के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो ऐसे में आपको सबसे पहले अपने सिम कार्ड को ब्लॉक करवाना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपके सिम कार्ड से आपके बैंक अकाउंट या फिर कई डिटेल लिंक होते हैं, तो ऐसे में कोई भी आपके सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर आप अपने सिम कार्ड को ब्लॉक कर देते हैं तो उसका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको अपने सिम कार्ड को ब्लॉक करवाना है तो आपका जिस भी कंपनी का सिम है उसके कस्टमर केयर पर कॉल करना है और यहाँ से आप आसानी से अपने सिम कार्ड को ब्लॉक करवा सकते हैं। इसके अलावा ये काम आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आपको आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना है और वहाँ पर आपको आपके फ़ोन चोरी होने का एक FIR लिखवाना है और आपको पूरा डिटेल देना है, जैसे कि कौन सा मोबाइल था, मोबाइल का IMEI नंबर, आपका नाम, आपका डिटेल, सारी डिटेल देने के बाद वहाँ से आपको एक स्लिप दिया जाएगा। तो आप उस स्लिप को अपने पास रख के अब यहाँ से पुलिस अपना काम करेगी। अगर आपका फ़ोन ट्रेस होता है या फिर किसी को मिलता है तो आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भी भरना है। इसके लिए आपको क्रोम में जाना है और आपको इस वेबसाइट में जाना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये वेबसाइट गवर्नमेंट की वेबसाइट है। अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, तो आप इस वेबसाइट पर फॉर्म फिल करके भी कंप्लेन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लॉस्ट का ये ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करके आप अपना सारा डिटेल और आपका फ़ोन कहाँ चोरी हुआ है सारी डिटेल फिल करने के बाद इसे सबमिट कर दे। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि यहाँ से भी आपके फ़ोन को ट्रेस किया जाएगा। अगर आपका फ़ोन मिलता है तो आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप इस वेबसाइट से अपने फ़ोन को परमानेंटली ब्लॉक भी करवा सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका फ़ोन किसी के भी हाथ में चला जाए तो वह उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि वह इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लॉक होने के बाद आपका फ़ोन एक डिब्बा हो जाएगा, यानी कि वह स्मार्टफोन रहेगा ही नहीं। तो ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आपका फ़ोन चोरी होता है तो। इसके बाद आपको एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा, आप चाहे तो इस स्टेप को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन चोरी हो गया है और आपको मिलने का कोई चांसेस नहीं है और आपको ऐसे में कोई डाउट है कि आपके मोबाइल में कोई इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि कोई गलत इस्तेमाल ना करे, तो आप इस स्टेप को फॉलो करें। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाए और यहाँ पर गूगल फाइंड माई डिवाइस नाम के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी और पासवर्ड होना ज़रूरी है। तो आपका जो फ़ोन चोरी हुआ था, आपने उसमें जिस ईमेल आईडी से लॉगिन किया था वही ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल के लॉगिन करें। अगर आपके पास उस ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ पर लॉगिन नहीं कर सकते, तो इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा इरेज डेटा, तो आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपके सारे मोबाइल का डेटा डिलीट हो जाएगा जो कि चोरी हो चुका है, उसमें का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके डेटा का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इस ऐप में एक फीचर्स और है कि अगर आपका जो फ़ोन चोरी हो गया है उसमें इंटरनेट और लोकेशन चालू है तो आप उसे इस ऐप के जरिए लाइव ट्रेस भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि आपका फ़ोन अभी फ़िलहाल में कहाँ है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इस एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि फ़ोन चोरी होने के बाद आपको किस किस स्टेप को फॉलो करना है। तो आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।